नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में और बड़ी अपडेट जो इस पे बात करने वाले हैं कि एलटी की जो नियमावली है भर्ती की, क्या वो चेंज होने वाली है? क्या यहाँ पर सिलेबस एक बार फिर से आखिरी समय पर बदलने वाला है? तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भर्ती कब तक आने वाली है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। भर्ती क्या आचार संहिता से पहले देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल अभी है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नई नियमावली है 4 मार्च 2024 को ये अपडेट किया है। उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग का ये नई नियमावली के रूप में ये दी गई है। तो अधिसूचना क्या है कि जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी है आपकी, उसके लिए सेवा नियमावली 2014 यथा समय संशोधित में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो चेंज हुआ है वो क्या किया है। पहली बात तो एक तो मंडल परिवर्तन हो पाएगा, जैसे कि एलटी में अगर भर्ती होता था कोई अभ्यर्थी, तो वो क्या था कि एक बार अगर गढ़वाल या कुमाऊँ मंडल में कहीं पर हो गया, तो वहाँ पर एक तरह से सेटलमेंट का अवसर नहीं मिलता था, यानी दूसरे मंडल में वो अपना एक तरह से ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अधीन सामान्य एवं महिला प्रत्येक मंडल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा, परंतु यह कि ऐसे सहायक अध्यापक एलटी जिन्होंने जो अपने 5 साल जो हैं एक मंडल में पूरे कर लेंगे, वो दूसरे मंडल में जाने के लिए एक तरह से योग्य हो जाएँगे। तो 5 साल से संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद ही एक तरह से मंडल परिवर्तन किया जा सकेगा। एसओपी जो है इसके लिए विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी शासन द्वारा। इसके अलावा जो दूसरा संशोधन है इसमें, एक तो ड्राइंग और पेंटिंग वालों के लिए, कला और पेंटिंग वालों के लिए, कला वालों के लिए क्या है कि जिस पर पिछली भर्ती अटक गई थी, जिसके कारण पिछली भर्ती रद्द हो गई थी पूरी तरह से, तो उसका नियम प्रॉपर नियमावली में मेंशन कर दिया गया है। और ये क्या था कि ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन, प्राविधिक कला विषय में स्नातक उपाधि ये पहले था, और अब क्या कर दिया गया है कि अब इनके लिए स्नातक की उपाधि, ये वाला पहला नियम तो है ही, साथ में दूसरा ऐड क्या कर दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए और उपयुक्त विषय स्नातक सभी वर्ष सेमेस्टर होना अनिवार्य है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर कि बीएड ऐड हो गया आपके लिए, किसके लिए? कला अभ्यर्थियों के लिए बीएड ऐड हो गया है, तो बीएड होना ज़रूरी है। बिना बीएड किए अब जो कला के अभ्यर्थी हैं वो भी टीचर नहीं बन पाएँगे। तो ये बड़ा अपडेट है। ये तो इस कारण भर्ती रद्द ही हो गई थी, तो ये तो होना ही था और हो ही गया था ये पहले से। तो ये फाइनली अब नियमावली में मेंशन कर दिया गया है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका सहायक अध्यापक और अध्यापिका है, तो इसमें ज़्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, संगीत के लिए है कि संगीत के लिए भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की उपाधि, या इसके अलावा इसके लिए क्या रखा गया है कि वादन और गायन विषय में स्नातक की उपाधि। तो संगीत के लिए कुछ परिवर्तन हुए हैं, ये भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा अब जो मेन आपका संशोधन है, वो हुआ है आपका सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर जो परिवर्तन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। पहले क्या होता था, ये 2014 की नियमावली है, हालाँकि यूकेएसएससी ने इसके अकॉर्डिंग भी पेपर नहीं करवाया था। तो क्या था कि शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति और जनरल नॉलेज 100 अंक का था, और इसके अलावा 100 अंक का इसमें सब्जेक्टिव था, जो कि 2014 जो 14-15 में जो भर्ती हुई थी, वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हुई थी। लेकिन इस नियमावली में उस टाइम कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ था, लेकिन जब यूकेएसएससी को भर्ती, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती करवाता था वो यूबीटीआर करवाता था, और यूबीटीआर ने इसी पैटर्न पे भर्ती करवाई थी। लेकिन जब ये यूकेएसएससी को दिया गया, तो यूकेएसएससी ने साफ अपना संवाद बताया था और कहा था कि क्योंकि जो आपका ये ग्रुप सी का पेपर है और इसमें हम केवल 100 नंबर का पेपर लेंगे, और 100 नंबर के पेपर में आपका 30% टीचिंग एप्टीट्यूड और 70% आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो अब जो ये परिवर्तित कर दिया गया है कि 2 भागों में पेपर बनेगा। एक तो एक में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीज़निंग और जनरल नॉलेज आपका आएगा 50 अंक का, और 50 अंक का जिस विषय में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस विषय से क्वेश्चन आएँगे। तो ये बड़ा बदलाव है यहाँ पर, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आयोग इसको एज़ इट इज़ करवाता है तो, और नहीं तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जैसे कि बोल रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको फ़ोकस करना ही है, पूरा 50% तो आपका सब्जेक्ट है, और जहाँ तक मुझे लगता है जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ये अच्छा खासा वेटेज होगा, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी इसको भरते हैं, तो लगभग 30% आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, और बाकी 20% बचा आपका, इसमें आपका जीके, जीएस, आपका रीज़निंग वगैरह सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो केवल 20 मार्क, 20 नंबर ही आपके जो बदला जाएगा पैटर्न,
मेरे अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, तो केवल 20 मार्क्स का ही अलग होने वाला है और अगर आप एलटी साइंस के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि एलटी साइंस में वैसे भी मेरिट जो है कम ही रहती है। आप अगर अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो और टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक से पढ़ ले रहे हैं, तो जीके, जीएस, रीज़निंग का इतना बड़ा इश्यू है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये हो भी जाए तो अच्छा ही है क्योंकि बेसिक्स हैं, जीके, जीएस पढ़ते रहते हैं हर कोई। और हाँ, थोड़ा-सा ये होगा कि जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा-सा सरल पड़ेगा जीके, जीएस और रीज़निंग वाला पार्ट और वो भी थोड़ा-सा ही पार्ट होगा, केवल 20% वो पार्ट है, बाकी 80% तो आपके हाथ में पहले वाला ही पैटर्न है, जिसके अगर बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में अगर सिलेबस बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो उनके लिए ही ये है कि 80% तो आपका वही पैटर्न है, तो इसलिए आप उसी को फ़ोकस करिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीके, जीएस पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद कर देना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, अगर बन पाता है तो बनाइए, नहीं तो आप अपना 80% जो आपका अपना सिलेबस है, उसको ठीक से कवर करिए और 80% में सिलेक्शन हो जाता है। 60% साइंस में अगर 60% से अबव आप मार्क्स ले आ पाते हैं, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये तो हुई पैटर्न की बात, सिलेबस की बात, तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। इसके अलावा अगर आप एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेक्चरर के टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगे। आप चैनल जॉइन कर सकते हैं। चैनल जॉइन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? केवल 29 रुपीज़ आपको पे करने होंगे वहाँ पर। चैनल अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको एक प्रॉपर, ये सिर्फ़ इसलिए है कि एक सेपरेट ग्रुप हमारा रहे, केवल पढ़ने वाले लड़के उसमें रहें, तो एक सेपरेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको प्रॉपर हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे और साथ में अतिरिक्त जो आपका अब जो भी एक तरह से कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो निःशुल्क क्लासेस हैं, आप ज़रूर जॉइन, केवल आपको चैनल जॉइन करनी है। चैनल की मेंबरशिप ओनली 29 रुपीज़ की है ताकि आपका एक सेपरेट ग्रुप बने और वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो ज़रूर जॉइन कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को और फिलहाल के लिए एक आपके लिए विशेष रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि अगर आज या कल में आपकी अ, आज तो आपका नहीं हुआ, अगर आपका आज जो है, आज यानी कि 7th ऑफ मार्च आज फिर से आयोग में जाने का बेरोजगार संघ ने आह्वान किया है कि फिर से आयोग में जाएँगे। आज वहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारी एक तरह से मिसबिहेव पुलिस वालों के द्वारा भी किया गया उन लोगों के साथ में, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि अगर यहाँ पर फिर से एक बार वहाँ पर लड़के जाएँगे तो तभी ये भर्ती आ पाएगी। अगर फिर भी अगर इस दौरान यानी आचार संहिता लगने से पहले भर्ती अगर नहीं आती है तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनाव के बाद तो वैसे भी नहीं आने वाली ये भर्तियाँ। तो आई होप आपको सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। वीडियो अपने एलटी एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।